हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विद श्वेता। मैं श्वेता सिंह अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस में अच्छे से लगे हुए होंगे। आज का आपका जो उद्देश्य है वर्तमान समय का, वो फाइनेंशियली आत्मनिर्भर होने का है। और इस प्रक्रिया में आपके सामने जो भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी का हो, चाहे वो आने वाले केवीएस का हो, जो भी एग्ज़ाम आपके सामने आते हैं, संभावित है कि यूपी में भी सुपर टेट की भर्ती निकल सकती है और भी अन्य तरह के जितने भी वनडे एग्ज़ाम आपके स्टेट गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, उन सभी एग्ज़ामों की तैयारी के लिए आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग अपने प्रयास, अपनी मेहनत कंटिन्यू रखिएगा। आज का जो वीडियो है वो स्पेशली मैंने इसलिए बनाया है कि जैसे मैंने केवीएस का इंटरव्यू फेस किया, तो जब मैंने केवीएस का इंटरव्यू फेस किया तो मुझसे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। तो वर्तमान में मैं केवीएस लखनऊ में कार्यरत हूँ और मुझे आपको बस ये बताना था कि जब भी हमारे सामने इंटरव्यू आता है तो वहाँ पर हमें किस तरह से मतलब अपना इंटरव्यू रखना चाहिए, और साथ ही साथ में ये भी है कि आपके सामने किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, कैसे पैनल होते हैं। इन सभी बातों पर इंटरव्यू से केवीएस के स्पेशली ये केवीएस के इंटरव्यू से रिलेटेड सभी बातों पर आज का ये वीडियो है जो मैं आप लोग के सामने लेकर के आई हूँ। तो मैंने जो मेरा इंटरव्यू हुआ था उसके क्वेश्चंस मैंने लिख लिए थे दोस्तों, कि ताकि मुझे ये था कि जब भी मुझे फुर्सत मिलेगी, जब भी मुझे समय मिलेगा, तो मैं एक वीडियो इस पर ज़रूर बनाऊँगी। तो मैं अपना जो है आपसे एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेरा यकीन मानिएगा कि इसमें कहीं से कुछ भी बढ़ा चढ़ा के या घटा बढ़ा करके हम नहीं पेश कर रहे हैं। जो एग्जैक्टली मेरा इंटरव्यू हुआ था, एकदम फेयर और ऑनेस्ट क्वेश्चंस जो मुझसे पूछे गए थे, मैं वो आप लोग के सामने रखना चाहती हूँ। और मुझे जानने वाले अगर मेरा इंटरव्यू देख रहे होंगे तो उन्हें पता होगा कि उनसे भी जब हमारी बात हुई तो हमने इन्हीं बातों को बताया था। तो चलें हम अपना आज का ये इंटरव्यू बेस्ड वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मेरा जो इंटरव्यू हुआ था उसमें पैनल में 4 लोग थे। 4 लोगों में 2 जेंट्स थे, जो जेंट्स फैकल्टी, और 2 जो है लेडीज़ फैकल्टी थे। जिसमें क्या हुआ था कि सीक्वेंस ऐसा था कि 2 जेंट्स स्टार्टिंग में बैठे थे, और 2 लेडीज़ जो है आपके दोनों एक एक कॉर्नर पे बैठे थे। फिर मेरा जब मैंने मुझे बोला गया, मुझे कॉल करके बोला गया कि अब आपका इंटरव्यू, आप अपने इंटरव्यू के लिए जाइए। आप सभी को पता है कि इंटरव्यू से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होती है। तो इन सब के बाद जहाँ से आपका इंटरव्यू शुरू होता है, मैं वहाँ से बात करना शुरू करती हूँ। तो हम दरवाज़ा खटखट नहीं करेंगे, नॉक नहीं करेंगे, दरवाज़ा खुला ही रहता है, और अगर बंद रहता है तो हल्का सा खोल करके आप मे आई कम इन की परमिशन लेकर के आप अंदर जाएंगे। वो आपको परमिशन अलाउ करेंगे, आप अंदर जाएंगे। और कोशिश कीजिएगा कि जब इंटरव्यू में आप जाएं तो, और हाँ, एक और बात ये भी है कि आपके पैरों में खटखट करने वाली, शोर शराबे वाली सैंडल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर इंटरव्यू रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। तो आपकी अगर चप्पल खटखट करेगी तो तुरंत उसका जो है असर नेगेटिव पड़ता है। तो आप कमरे के अंदर एंटर किए। एंटर करने के बाद आप चेयर के पास आके खड़े हो गए। वो आपको अलाउ करेंगे बैठने के लिए। आप बैठ जाएंगे, एकदम सीधा होकर के बैठेंगे, और अपने दोनों हाथों को अपनी फाइल को अपनी लैप यानी कि अपनी गोद में रखेंगे। आपकी जो इंटरव्यू डॉक्यूमेंट्स की, आपकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फाइल होती है, उसको आप अपनी गोद में रखेंगे और अपने दोनों हाथों को फैला के उसी के ऊपर रखेंगे। जो है, आपसे अगर मांगा जाता है तो आप फाइल को आगे बढ़ाएंगे, नहीं मांगा जाता है तो आप फाइल को एज इट इज़ लिए रहेंगे। एंड मेरा इंटरव्यू हुआ था तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझसे कहा गया था कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अपना एक इंट्रोडक्शन इंग्लिश में आप पहले से लिख करके, याद करके, एकदम रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि आप अपना परिचय देते हैं तो उसमें कहीं से कोई भूल ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप अपना इंट्रोडक्शन पहले से तैयार रखिएगा। इंटरव्यू इंग्लिश में हो तो सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है, अदरवाइज़ बाइलिंगुअल भी चलता है, लेकिन इंट्रोडक्शन सबको पता है कि आप याद करके आए हो, तो वो कम से कम आप अपना इंग्लिश में इंट्रोडक्शन, कम 1 पेज का, जिसमें बहुत ज़्यादा बातें ना हो आपका जो है। और इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें बोली जाती हैं, इससे संबंधित वीडियो एक चैनल पर पड़ा हुआ है। तो उन्होंने मुझसे पूछा मेरा इंट्रोडक्शन, मैंने अपना इंट्रोडक्शन याद किया हुआ था और मैंने अपना इंट्रोडक्शन बता दिया उनको। और उसके बाद जब मैंने अपना इंट्रोडक्शन फिनिश किया था तो मैंने उसमें अपनी हॉबी जो है वो सिंगिंग और कुकिंग बोली थी।
तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्योंकि आपकी हॉबी सिंगिंग है, तो आप कोई एक डेमो हमें दीजिए जिसमें, तो जब उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपना एक इंट्रोडक्शन दीजिए जिसमें कि आप इंट्रोडक्शन के बाद में उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपना एक डेमो दीजिए जिसमें आप अपनी हॉबी सिंगिंग को यूज़ करें। तो मैं ऑलरेडी प्रिपेयर थी, मैंने बहुत सारे डेमो प्रिपेयर करे थे हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ्स में, ईवीएस में, ताकि अगर वो मुझसे कोई भी डेमो देने को कहे तो मैं पीछे ना हटूँ, क्योंकि ये चांस बहुत मुश्किल से मिलता है। तो जब उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप अपना मतलब सिंगिंग हॉबी को यूज़ करके डेमो दीजिए, तो मैंने जो है एक हिंदी की कविता, उसको मैंने प्रिपेयर किया हुआ था, तो मैंने हिंदी की कविता का एक डेमो दिया। तो जब मैंने अपना जो मेरा हिंदी की कविता का जो डेमो था उसमें बाय एक्शंस, मतलब एक्शंस के साथ में मैंने अपनी कविता का डेमो दिया था। और जब मेरी कविता ख़त्म हुई, मैंने अपना चॉक से बोर्ड पे जो भी मार्किंग थी, जैसे कि टोटल स्टूडेंट, प्रेजेंट स्टूडेंट, एब्सेंट स्टूडेंट्स और डेट, डे और ये प्रकरण, ये सब सारी चीज़ें आपको भरनी होती है। आप भरना स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है कि वो आपको रोक दे, क्योंकि मेरा जहाँ पे जब इंटरव्यू था तो मैं सबसे पहली कैंडिडेट थी, तो इसलिए उन्होंने मुझे नहीं रोका। तो मैंने वहाँ पे पूरा सब कॉलम भरा, डेट, डेट और डे और प्रकरण, और टोटल स्टूडेंट्स में 4 पैनल में थे, 4 लोग थे, तो मैंने 0404 ऐसे करके मैंने अपना बोर्ड का सब कुछ लिख करके नीचे फिर मैंने जो है कविता का नाम लिख करके अपना डेमो स्टार्ट किया, और फिर मैंने अपना डेमो एक्शंस के साथ में हिंदी कविता को ख़त्म किया। तो जब मेरा हिंदी कविता का डेमो ख़त्म हुआ तो उन्होंने मुझसे वहीं पर प्रश्न पूछा कि ये कविता किस लेखक की है। तो मुझे पहले से याद था, तो मैंने बोला कि मैंने लेखक का नाम बताया। तो जब मैंने लेखक का नाम बताया तो उन्होंने पूछा कि इस, जैसे मेरी जो कविता थी वो दामोदर अग्रवाल जी की थी, तो उन्होंने कहा कि जब आपने फिर दामोदर अग्रवाल जी की कोई अन्य रचनाएं बताइए। वो भी मुझे पहले से तैयार था, तो मैंने वो बता दिया कि दामोदर अग्रवाल जी की अन्य 2-3 रचनाएं मुझे याद थी, मैंने वो बता दिया। फिर उनका अगला क्वेश्चन था पैनल में से, फिर अगला क्वेश्चन था कि आपने इस कविता में जो, इस कविता को आप और किसी सब्जेक्ट के साथ में कैसे लिंक करके पढ़ाएंगे। जैसे मैंने दामोदर अग्रवाल की जो कविता पढ़ी थी वहाँ पे, तो उसमें एक शब्द थे, कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, कोई बांसुरी की धुन और यमुना का जल। तो जल से मैंने जल चक्र बना करके मैंने उसको लिंक करके पढ़ाया था, और बॉटनी भी मैंने उसमें डाल दी थी, क्योंकि फ्लावर को उनके पार्ट्स बता करके मैंने अपना डेमो वहाँ पर ख़त्म किया। मैंने उनको बताया कि हम इसको इस तरह से भी पढ़ा सकते हैं, हम इसको बॉटनी में भी यूज़ कर सकते हैं, हम जल से जल चक्र पढ़ा सकते हैं, वाटर साइकिल जिसको आप कहते हैं। और इस तरह से जब मैंने उसको कुछ, मतलब कुछ रंग भरे फूल, मतलब हम इसको काउंटिंग करना सिखा रहे हैं तो इसको हम मैथ्स में भी यूज़ कर सकते हैं, तो इस तरह से इसको हम किस तरह से अन्य अन्य सब्जेक्टों के साथ में यूज़ कर सकते हैं, मैंने अपना ये रिप्लाई दिया। तो जब मैंने जल चक्र यानी कि वाटर साइकिल की बात करी थी, तो उन्होंने मुझे बहुत सारे क्वेश्चन वाटर साइकिल से रिलेटेड पूछ लिए थे, जैसे इवापोरेशन क्या है, कंडेंसेशन क्या है, वाटर साइकिल कहाँ से शुरू होती, पूरी साइकिल कैसे होती है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न उन्होंने मुझसे वाटर साइकिल से भी पूछे थे। तो जब मेरा इतना क्वेश्चन हो गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि अब आप आके बैठ जाइए। फिर मैं आकर के बैठ गई चेयर पे। तो जब मैं चेयर पे बैठ गई तो फिर तब मुझसे पैनल के दूसरे सदस्य जो हैं उन्होंने मुझसे मैथ के जो है बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने पूछे, जैसे कि आपको पेरीमीटर अगर समझाना हो और क्लासरूम में जो चीज़ें हैं इसके बेस पे आप कैसे समझाएंगे। तो और साथ में ये था कि अगर आपको, मतलब जब मैंने पेरीमीटर बताना शुरू किया तो उसी में से उन्होंने मुझसे एरिया के भी क्वेश्चंस वही टेबल पर, मतलब मैंने अपना टेबल पर ही उनको बताने का शुरू किया था, तो उन्होंने उसमें से मुझसे एरिया को भी क्वेश्चंस वहीं से पूछ लिया था। तो जब पेरीमीटर और एरिया का क्वेश्चन हो गया था तो एक लास्ट में जो लेडी बैठी थी उन्होंने मुझसे कहा कि आप ज़ीरो को क्लास में कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस मुझसे इंटरव्यू में हुए थे, जब मैं, मतलब डेमो के बाद जब मैं आके चेयर पर बैठ गई थी तब। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप ज़ीरो को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। तो जब मैंने उनको बताया कि जैसे ज़ीरो को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमारा आंसर होता है ना, कि जैसे एक कविता भी हमने याद करी थी उस टाइम पे कि उसमें 4 बॉल होती हैं, फिर एक बॉल निकल गई, फिर 3 बॉल बची, फिर 2, एक और निकल गई, फिर 2 बची, फिर एक और निकल गई, फिर 1 बची, फिर और एक निकल गई, फिर 0 बची। तो ये जो हुआ, जो एकदम खाली है, जो एकदम ब्लैंक है, जो कुछ नहीं है, इसको हम ज़ीरो के कॉन्सेप्ट से या ज़ीरो के नाम से जानते हैं। तो जब हमने ये बताया तो उन्होंने बोला ओके गुड है, अच्छा है, बहुत बढ़िया।
तो फिर जब ये क्वेश्चंस हो गए तो उन्हें ये समझ में आया कि हाँ, मैं तैयारी करके आई हूँ, मुझे अपने सब्जेक्ट का भी मतलब कि क्योंकि इतने सारे प्रश्न उन्होंने मुझसे पूछे थे, जिसमें उन्होंने हिंदी भी पूछ लिया था। हाँ, एक और चीज़ था मैं बताना भूल गई, बोर्ड पे उन्होंने मुझसे 2 शब्द भी लिखवाए थे। एक हिंदी का शब्द लिखवाया था और इंग्लिश का शब्द लिखवाया था। हिंदी का जो उन्होंने मुझसे शब्द लिखवाया था वो उज्ज्वल लिखवाया था, और इंग्लिश का जो शब्द उन्होंने लिखवाया था वो रेस्टोरेंट लिखवाया था, जिसको हम लोग पढ़ते हैं रेस्टोरेंट। तो उन्होंने रेस्टोरेंट मतलब उसको तो मैंने अपने याद करने के लिए इसको रेस्टोरेंट करके कहा था, बट सही शब्द है रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट को स्पेलिंग उन्होंने मुझसे लिखवाया था इंग्लिश में, और हिंदी में उज्ज्वल लिखवाया था। इसके बाद में तो ये तो बोर्ड का था, जो मैं बीच में बताना भूल गई थी वो मैंने अभी बता दिया। फिर जब अब मेरा सब्जेक्ट का सारा इंटरव्यू ये सब सारा हो गया, तब अब मतलब इतनी देर में लगभग 12-13 मिनट बीत चुके थे। उसके बाद एक आखिरी पैनल जिन्होंने मुझसे अभी तक कुछ नहीं पूछा था, तो उन्होंने मुझसे एनसीईआरटी का फुल फॉर्म और सीबीएसई का फुल फॉर्म पूछा। जब एनसीईआरटी और सीबीएसई का फुल फॉर्म हो गया तो उन्होंने मुझसे निपुण का और एफएलएन का फुल फॉर्म पूछा। तो निपुण और एफएलएन का फुल फॉर्म पूछा, मैंने वो भी बता दिया था। और उसके बाद निपुण क्या वर्क करता है, एफएलएन के उद्देश्य क्या हैं, एफएलएन क्यों लॉन्च किया गया है, तो ये जो है ये इतने सारे लगभग प्रश्न मुझसे पूछे गए थे, और मैंने इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो है वो सही दिए थे, और मेरा सिलेक्शन भी हुआ। आज मैं कार्यरत भी हूँ केवीएस में। तो बस बात इतनी सी है कि तैयारी बहुत अच्छी करके जाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी, इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस था कि मेरा ज़रूर सिलेक्शन होगा। और बस एक मन में बात ये भी थी कि हाँ, जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं एक दिन जब भी मुझे वक्त मिलेगा तो मैं जो है अपना एक्सपीरियंस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगी। तो बस इसी छोटी सी कोशिश थी कि मेरा जो भी मेरा अनुभव रहा है वो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर